Dear student, good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 7th, and you are learning chapter number 3, the Delhi Sultanate. Today we will discuss about our last topic, causes of downfall of Delhi Sultanate. यानी कि दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे, किस तरह से दिल्ली जो सल्तनत थी उसका पतन हुआ और उसके बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल, जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट इन पेज नंबर 25 इन हिस्ट्री, कॉजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द मेन कॉजेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर, यानी कि मेन जो कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के, वो ये थे। नंबर 1 पॉइंट आपकी बुक में दिया है, देयर वर नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन लीडिंग टू लॉन्ग पीरियड ऑफ चाओस। ठीक, यानी कि देयर वर नो फिक्स्ड लॉज ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारी को लेकर के या उत्तराधिकार को लेकर के कोई एक निश्चित कानून नियम नहीं था। लीडिंग टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ चाओस, इसका परिणाम ये हुआ जिससे लंबे समय तक अराजकता फैली रही। ठीक, यानी कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा किसी भी राजा के बाद, ये जो है, क्योंकि एज यू नो दैट कि गुलाम है ना, गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था। गुलाम कभी चचेरा भाई, कभी राजा का पुत्र, कभी भाई, तो कोई भी जो है उत्तराधिकारी बन जाता था अकॉर्डिंग टू देयर पावर। ओके, तो इस तरह का कोई एक निश्चित नियम नहीं था या कानून नहीं था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसीलिए हमेशा एक लंबे समय तक अराजकता फैली रहती थी किसी भी साम्राज्य में राजा की मृत्यु के बाद। ठीक, और उसी स्थिति का फायदा दूसरे जो है लोग उठाते थे। Many of the सुल्तान could not gain the confidence of the people, कुछ जो है सुल्तान लोगों के हृदय को, यानी कि लोगों के विश्वास को नहीं जीत सके, बिकॉज ऑफ द ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ देयर रूल, यानी कि अपनी निरंकुश प्रकृति के कारण, एंड देयर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की जो नीतियां थी उसके कारण, और वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। ये भी जो है एक मेन रीजन था सल्तनत काल के पतन का। तीसरा कारण क्या था, देखिए, इम्पार्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इम्पार्शियल का मतलब है इम्प्रैक्टिकल, सॉरी, यानी कि इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, अव्यवहारिक योजनाएं, यानी कि ऐसी योजनाएं जिनका कोई भी लोगों से लेना देना नहीं था, जो व्यवहारिक उपयोग में नहीं थी। कॉज द पीपल अ ग्रेट डील ऑफ हार्डशिप एंड ड्रेन द ट्रेजरी, और इससे जो है क्या हुआ, पीपल ग्रेट डील, इससे लोगों को बहुत क्षति हुई और पूरा राजकोष खाली हो गया, यानी कि सूख गया। ठीक, इस तरह की फालतू अव्यवहारिक योजनाओं। नेक्स्ट है, द नोबल्स वर कॉन्स्टेंटली कंस्पायरिंग एंड प्लॉटिंग विच लेफ्ट देम विद द लिटिल टाइम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। नोबल्स जो रईस थे उस समय, जो सल्तनत काल में जो रईस थे, वो इस तरह के राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश कर रहे थे। ठीक, राजाओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र और साजिश कर रहे थे, जिससे जो रूलर्स थे उनको अपने कर्तव्यों को करने में के लिए, यानी कि अपने आप को संभलने का मौका नहीं मिला, या अपने आप को संभलने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बहुत कम टाइम मिला। ठीक, इस साजिश का सामना करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए भी जो है सल्तनत जो कालीन जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ,
while the empire had expanded vastly, the means of communication remained poor. यद्यपि जो पूरा साम्राज्य था उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार के साधन थे वो बिल्कुल उसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। दिस मेड इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर डिस्टेंट रीजन। इसने जो है उसको डिफिकल्ट मॉनिटर ने इसने जो है अगर कम्युनिकेशन का जो सिस्टम नहीं था यानी कि दूर संचार की या संचार के साधन अवेलेबल नहीं थे, जिससे जो दूरवर्ती क्षेत्र थे उनकी निगरानी करना कठिन हो रहा था, राइट। और वहाँ पर उस क्षेत्र में कौन सा षड्यंत्र, कौन सी साजिश रची जा रही थी, इसका सुल्तानों को कोई पता नहीं चल पाता था। अंडर द लेटर सुल्तान, बाद के सुल्तानों में सुल्तान रूलर्स ने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी केम टू बी निग्लेक्टेड। तो बाद के जो सुल्तान हुए उन्होंने जो सैन्य संगठन था उसको बिल्कुल उसकी निगरानी करना, उसकी देख रेख करना बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, यानी कि बंद कर दिया। ये भी एक रीजन रहा कि सैनिकों की व्यवस्था को देखना और सैन्य, क्योंकि सैन्य जो है ना छावनियाँ होती थी, ट्रूप्स थी, वही जो है क्या थी मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसी भी सुल्तानों की दूसरे व्हेन द टाइम ऑफ अटैक टू द अदर पावर्स, ओके। लेकिन जब उन्होंने उन्हीं सैनिक छावनियों को, सैनिकों की जो व्यवस्था थी उनको वेतन देना, उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना, इन सब पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो ये भी जो है क्या था, इससे उनकी सेना कमजोर हो गई और ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ द मंगोल वीकेंड, और मंगोलों के आक्रमण ने वीकेंड द सल्तनत को कमजोर बना दिया एंड हास्टेंड इट्स कोलैप्स, और जल्द ही इसका पतन हो गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये मेन कॉजेस थे जिससे दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। इसमें सक्सेशन का उत्तराधिकार का जो है कोई एक फिक्स लॉ या कानून ना होना, कुड नॉट गेन कॉन्फिडेंस, है ना, इंटॉलरेंस, और उसके कारण impartial projects launched by Muhammad bin Tughlaq, nobles were constantly conspiring and plotting, which left them with little time to discharge their duties, है ना, while the empire had expanded, but were no means of communication and neglect of army organization. Invasion by the Mongols were the main causes of the downfall of the Delhi सल्तनत। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज मैंने कल आपको शायद लास्ट लेक्चर में फिल करा दी थी, उसका सारा PDF आज आपको दे दिया जाएगा, उसे आपको नोट में अच्छी तरीके से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।